मेरे प्यारों, पेपर आने वाले हैं और स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, जैसे शुरू हो चुके हैं। 10th बोर्ड का एक पेपर हो चुका है, आज निपट गया। ठीक है, देकर आ रहे होगे, पेपर देकर आ रहे होगे ना, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मन में ना एक डाउट सा क्रिएट होने लग जाता है, एक माहौल ना थोड़ा सा पैनिक का क्रिएट होने लग जाता है। भले ही तुमने सारा पढ़ा हुआ है, सब तुम्हें आता है, और फिर भी कहीं ना कहीं मन में ना एक संशय रह जाता है और हमें लगता है यार पता नहीं सब सही होगा नहीं होगा। तो मेरे प्यारो, मेरे लालो, एक बात अपने जहन में रखना जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, पेपर है, जिंदगी नहीं है भाई साहब। पेपर है, जिंदगी नहीं है। तो सबसे पहला ये थॉट अपने दिमाग में रखना कि मेरे लाल, कुछ भी हो जाए, इतना तुमने पढ़ा है पूरे साल भर, इतना तुम्हारे जहन में है कि तुम कुछ ना कुछ अच्छा उस पेपर में जरूर से करके आओगे और चीजें तुम्हारे फेवर में ही होने वाली हैं। पहली चीज और आखिरी चीज जो मैं ये बोलकर जा रहा हूं, पेपर से पहले पहले अगर तुम पर ये वीडियो पहुंच जाए, इसको ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना पूरे तरह से। सिर्फ एक बात, हार्ट टू हार्ट, वन ऑन वन ये कनेक्शन है, वन ऑन वन ये बात है, अपने तक रख लेना और कोई किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर लेना, बट लेकिन तुम ध्यान रख लेना। देखो, पता है सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो है एग्जाम के दौरान, वो ये है, मैं हर तरफ सुन रहा हूं कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं, अलग अलग तरह की न्यूज आ रही है कि कॉपी ऐसे चेक होगी, कॉपी वैसे चेक होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टफ पेपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। एक पेपर तो हो ही चुका है। कई बच्चे आए आज भी पेपर देने के बाद मेरे पास आ रहे थे, बोल रहे थे सर ऐसा पेपर आ गया, ये हुआ, ये छूट गया, ये रह गया। मेरे लाल, सब कुछ छोड़कर बहुत काम हो जाओ, बहुत कूल हो जाओ। देखो, साल भर जैसा भी गया है, जो भी गया है, उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम को अच्छे से गुजारा जा सकता है। उस पर काम करके, खुद पर काम करके उस टाइम को बेहतर बनाया जा सकता है। लास्ट टू लास्ट, शायद इसके बाद हम इन टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होंगे, आप क्लास 11th में होंगे, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूंगा, कुछ और चल रहा होगा उस टाइम पर, लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद को सही रखने पर लगा देना। जितना तुमने पढ़ लिया है काफी है, बहुत पढ़ लिया। अब कोई कहेगा सर मैंने पढ़ा ही नहीं है कुछ, अब मैं क्या करूं सर? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लाल। ये जो दिन है, ये जो बीच में जो टाइम है, इनमें कोशिश करना, मेहनत करना, लेकिन अपना ख्याल रखना। इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है खुद को सही रखना, खुद को बैलेंस रखना और बहुत ज्यादा अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसको प्रोटेक्ट करना। लास्ट टाइम पर मैं देखता हूं बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पेपर में जाकर सब कुछ खराब कराते हैं और आते आते बोल रहे होते हैं सर इतना अच्छा तैयारी थी, लेकिन जाते जाते से ही मैं घबरा गया, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया, या फिर मुझे बहुत ज्यादा पैनिक होने लग गया, मैं एंशियस हो गया बहुत ज्यादा पेपर को देख के। कई बार क्या होता है, जब हम पेपर शुरू कर रहे होते हैं ना, शुरू के 3-4 सवाल हमें नहीं आ रहे होते हैं और हमें लग रहा है यार मेरा पेपर तो आज खराब हो जाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे तो पृथ्वी पर रहना ही खराब हो गया, भाई साहब मामला हो गया गड़बड़। अरे ये सिर्फ एक पेपर है, पूरी जिंदगी नहीं है। दूसरी चीज, उस एग्जाम में उस पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं है, 30 सवाल हैं। आगे पढ़ो, अच्छे से खुद को पॉजिटिव रखो और बेहतर करने की कोशिश करो। पैनिक बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। सब होगा, बेहतर होगा। बस कॉन्फिडेंट रहना, खुद पर विश्वास रखना और इन दिनों में मेहनत करना, जितना पॉसिबल हो उतनी मेहनत करना और खुद का ध्यान रखना, क्योंकि अगर अपन है तो सब है। ध्यान रखना है भाई साहब, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किससे उड़ान होती है भाई साहब? हौसलों से। वाकई हौसलों से उड़ान होती है, इस बात को ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। अच्छे हो तुम्हारे पेपर, बेस्ट ऑफ लक।